मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं तक सब अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, काफ़ी देर से महफिल का इनेकाद हुआ, काफ़ी लोग पढ़ भी चुके, अब गालिबन मैं ही बचा हूँ। कुछ देर मैं भी आपसे गुफ्तगू करूँगा, इंशाअल्लाह उसके बाद में सलातो सलाम होगा। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किसकी महफिल में आए हैं? सारे बोलो, सारे बोलो, आवाज़ आनी चाहिए मेरे कानों तक। किसकी महफिल में आए हैं आप? माशाअल्लाह, आप अपने नबी की महफिल में आए ना, तो फिर ये कुछ लोगों के सर खुले क्यों हैं? हजरात, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो खूब तैयार होके जाते हैं, लेकिन आज आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल में आए तो आपको इतनी भी तौफीक नहीं कि अपने सर को ढक लें। बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है बेशक। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों के सर खुले हुए हैं वो अपने सरों को ढाकने की जो है किसी कपड़े से या टोपी से कोशिश करें और इस महफिल को बाअदब बनाएं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। सारे बोलो, बेअदब बदनसीब। तो इस्लाम में जिसे जो भी मिला है ना, सबको अदब से ही मिला है, सबको अदब से मिला है। एक भी बंदा आप इस्लाम में ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसे मर्तबा और मकाम जो है बेअदबी के बिना पर मिला हो, नहीं दिखा सकते। जिसे भी जो मिला है वो अदब के बिना पर मिला है। तो हजरात गिरामी, जब हम ये जानते हैं कि हमारे आका की बारगाह से जो भी मिलता है, यानी अल्लाह उनका जो भी उतारा देता है वो अदब वालों को देता है, तो हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। अगर हम इस महफिल का अदब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटा बैठ जाओ, क्या बात है? बैठ जाओ ना, तुम क्यों खड़े हो? एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। एक बार और सारे लोग मोहब्बत से कह दो, या रसूल अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सारे बोलो ना, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं
अरे बेकसों का सहारा बोलो हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा बोलो हमारा नबी। और आगे बढ़कर इमाम क्या कहते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए और बेदीनों से क्या मुरव्वत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हजरात गिरामी, सुबह सादिक का वक्त हुआ, दिन पीर का था। हजरत आमिना के घर में दोनों जहां के ताजदार अहमद मुख्तार, हम सब के गमखार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब आका तशरीफ ले आए तो आमिना खुद फरमाती हैं कि मेरे घर में तरह तरह की खुशबुआं आना शुरू हो गईं, नए नए चेहरे वाले लोग नजर आने लगे। मैंने पूछा कि ए आने वालों तुम कौन हो? किसी ने कहा कि मैं तेरा बाप आदम हूँ, किसी ने कहा कि मैं शीश हूँ, किसी ने कहा कि मैं नूह हूँ, किसी ने कहा कि मैं ज़करिया हूँ, किसी ने कहा मैं इलियास हूँ, किसी ने कहा मैं इब्राहिम हूँ, किसी ने कहा मैं मूसा हूँ, किसी ने कहा मैं ईसा हूँ। का आए किस लिए हो? का आए इसलिए हैं कि आज हमारा ताजदार तेरे घर में तेरे वतन से आमिना तशरीफ लेकर आ गया है, जिसे दुनिया कल मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानेगी। हम सारे नबी बारी दर बारी किसी और काम के लिए नहीं बल्कि तेरे लाल की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हज़रात गिरामी, अब यहीं से मसला साफ हो गया कि सरकार की विलादत हुई। वो आदम जो हजारों साल पहले विसाल कर गए थे, वो शीश जो हजारों साल पहले विसाल कर गए थे, वो हजरत नूह जो सैकड़ों साल पहले विसाल कर गए थे, वो हजरत मूसा जो सैकड़ों साल पहले विसाल कर गए थे, वो ईसा जिनको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था। लेकिन क्योंकि अब सरदार अंबिया की बारी आई, मक्का में जनाब आमिना के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, तो आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 कमो बेश सारे के सारे अंबिया मुस्तफा का जश्न मनाने के लिए आमिना के घर में आ गए। अरे जालिमो, इससे बड़ी और कौन सी दलील होगी कि तेरा बाप आदम जिसके जरिए तू दुनिया में यहाँ तक आकर पैदा हुआ, वो आमिना के घर में मेरे नबी की खुशी मनाए, और आज तू ये कहता है कि किताब में दिखाओ। हम कहते हैं मीलाद किताब में नहीं होता, मीलाद मुकद्दर में होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मीलाद किताब में नहीं होता, मीलाद मुकद्दर में होता है। ये जितने बैठे हैं, ये जितने भी मुसलमान बैठे हैं आगे से पीछे तक, इनके मुकद्दर में मीलाद है, इसलिए रात को जागकर अपने नबी का मीलाद सुन रहे हैं। लेकिन जाने कितने बदनसीब हैं जो अल्लाह 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 करके, और मुल्ला सो गया बिस्तर पर, उसे ये भी फिक्र नहीं है कि जिसके वसीले से उसको ये पहचान हुई कि अल्लाह एक है, आज की रात के खत्म में उस नबी की जलवागरी होने वाली है। अरे सोने वाले सुन ले, तू लाख अल्लाह अल्लाह कर ले, लेकिन तेरे अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह खुद मुस्तफा की रजा चाहता है।
बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की सुभान रजा, बोलो खुदा की रजा चाहते चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद। सारे बोलो यार, खुदा चाहता है रज़ाए रज़ाए मोहम्मद। मोहम्मद। नमाजी नमाज इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह राजी हो जाए, रोजेदार रोजे इसलिए रखता है कि अल्लाह राजी हो जाए, तस्बीह खींचने वाला मुल्ला तस्बीह इसलिए खींचता है अल्लाह राजी हो जाए, दरूदे पाक पढ़ने वाला दरूदे पाक इसलिए पढ़ता है अल्लाह राजी हो जाए, मस्जिद में चंदा देने वाला चंदा इसलिए देता है अल्लाह राजी हो जाए, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ने वाला नमाज इसलिए पढ़ता है अल्लाह राजी हो जाए, काबे का हज करके आने वाले की नियत भी यही होती है अल्लाह राजी हो जाए। बल्कि कह दिया जाए कि जितने भी नेक और जायज काम किए जाते हैं मुसलमानों के दरमियान, सबकी नियत यही होती है कि अल्लाह राजी हो जाए। पता चल गया मौलवी इस जुस्तजू में है कि अल्लाह राजी हो जाए, पीर इस आरजू में है कि अल्लाह राजी हो जाए, मुफ्ती की तमन्ना ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, बलियों की तमन्ना ये है कि अल्लाह राजी हो जाए। और ऊपर बढ़ जाओ, मेरे मुस्तफा को छोड़कर सारे अंबिया की तमन्ना भी यही है कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन एक आमिना का लाल ऐसा है जिसे अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है, ये भी उसका करम और एहसान है कि वो चाहता है कि सब मुझे राजी कर रहे हैं, महबूब तू ये बता मैं तुझे कैसे राजी करूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुझे, अरे बोलो, मैं तुझे कैसे कैसे राजी करूं। और महबूब की रजा तो सिर्फ इसी बात में है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, बोलो ना रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हज़रात गिरामी जरा सोचो, किसी बड़े शख्सियत ने अगर हमारी गिरफ्त कर ली हो और वहां हमारी माँ पहुंच जाए और माँ जाने के बाद में ये कहे कि मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दिया जाए, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दिया जाए, तो आप सारे समझ सकते हो, क्योंकि माँ के जरिए दुनिया में आए हो, कि माँ की ममता गलतियों पर पर्दा भी डाल देगी, माँ की ममता जो है गालिब आ जाएगी माँ पर भी। तो हजरात गिरामी, जब माँ की ममता का ये आलम है तो वो तो अल्लाह का हबीब है, वो तो खुदा के करीब है, वो तो मुस्तफ़ा है, वो तो मुस्तफ़ा है। कौन मुस्तफ़ा है? जिसके लिए आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे बोलोगे नहीं या इंतकाल के बाद बोलोगे? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, बोलो शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ बोलो उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम। और जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, बेशक जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अरे उन लोगों से पूछो कि अगर तुम्हें मुस्तफ़ा से जरा भी मोहब्बत है तो अपने गिरेबान में झांको और झांकने के बाद ये इंसाफ करो कि तुमने किस इंसाफ के साथ ये कह दिया कि मुस्तफ़ा की ताज़ीम इतनी करनी चाहिए जितने बड़े बड़े भाई की हुआ करती है, जितने बाप की हुआ करती है। अरे मैं कहता हूँ, अगर ताज़ीम सीखनी है तो देवबंद के मुल्ला से मत सीखो, अबू बकर से सीखो, उमर से सीखो, उस्मान से सीखो, अली से सीखो, बिलाल से सीखो, अबू तलहा से सीखो, हज़रत जुबैर से सीखो, सहाबा किराम से सीखो, औलिया इज़ाम से सीखो,
लो कि सहाबा ने मुस्तफा की ताजीम कैसे की है। हजरात गिरामी, एक जंग हो रही है, एक लड़ाई हो रही है, और लड़ाई जानते हो किसमें हो रही है? बाप बेटों के दरमियान हो रही है। बाप का नाम है अबू बकर। बेशक। क्या नाम है? और सामने कौन है? अबू बकर का सगा बेटा है, तलवारें नंगी हैं। यानी हजरत अबू बकर लड़ रहे हैं मुस्तफा की तरफ से, और क्योंकि अभी आपके बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो ये लड़ रहे थे अबू जहल की तरफ से। जब बाप बेटे में घमासान की लड़ाई हुई, तलवारें चलने लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी वजह से तलवार जमीन पर गिर गई, और आपके बेटे की तलवार आपकी गर्दन पर आ गई। और जब गर्दन पे तलवार आ गई दोस्तों, तो उनके बेटे ने तलवार को हटाकर कहा, अब्बा। क्या कहा? अब्बा, अगर आप मेरे अब्बा ना होते तो इस तलवार से मैं आज आपकी गर्दन कलम कर देता। तो हजरात गिरामी, आशिक हो तो अबू बकर जैसा, आशिक हो तो अबू बकर जैसा। आपने कहा तूने अपना फैसला सुना दिया, अब जरा अपने बाप का भी तो फैसला सुन ले। का सुनाइए आपका फैसला क्या है? का काश, क्या कहा? काश यही रुख दूसरा होता, तेरी तलवार मेरी गर्दन पे, लेकिन अगर यही रुख दूसरा होता, मेरी तलवार तेरी गर्दन पर होती, तो बेटा मैं तुझे बेटा जान के माफ नहीं करता, बल्कि गुस्ताखे रसूल समझ के तेरी गर्दन को उड़ा देता। सुभान अल्लाह। अब आज के उन मुल्लाओं से पूछो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम्हारे बड़े जो किताबों में गुस्ताखी कर कर गए हैं, कहो कि वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मरदूद है, लेकिन कह नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो भी नकली हैं। ये कहने के लिए कि जिसने मुस्तफा की गुस्ताखी की वो हमारा नहीं, उसके लिए ओरिजिनल हलाली चाहिए, हलाली, हलाली चाहिए उसके लिए। कोई हरामी मुस्तफा की गुस्ताखी सुनकर अगर बैठ जाए खामोश, और ये मुस्तफा की गुस्ताखी पर बोले ना, या उसके चेहरे पर शिकन ना आए, या दिल में मलाल ना हो, तो समझ लो उसकी पैदाइश में कोई ना कोई खोट, जरूर उसकी पैदाइश में कोई ना कोई। और अगर वक्त के चलते हुए, हालात के चलते हुए हम किसी से बदला नहीं ले सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो कम से कम अपनी जबान से तो बुरा कह सकते हैं ना। ये हदीस भी है कि बुराई को पहले हाथ से रोको, और हाथ से ना रुके तो जबान से रोको, और जबान से ना रुके तो दिल से बुरा जानो। और ये सबसे कमजोर ईमान है। क्या है? कौन सा है सबसे कमजोर ईमान? दिल से बुरा जानना। और इससे ऊपर ईमान कौन सा है? जबान से बुरा कहना। और उससे अच्छा ईमान कौन सा है? सबसे ही अच्छा है दुश्मन का मुकाबला करना। अब देख लो, अगर ये तीनों चीजें किसी में नहीं है, तो वो दाढ़ी चाहे उसकी 4 फीट की हो, चाहे उसने पूरा किसी कपड़े का थान ही लपेट लिया हो पगड़ी के बतौर, चाहे उसकी तस्बीह 99 दानों की बजाय जो है 1899 दानों की हो, चाहे वो काबे में बैठ के ही क्यों ना मर जाए, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, रसूल का आशिक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर रसूल का आशिक है और उसका दिल इस बात के लिए न तड़पे कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई और मैं दुश्मन से मुकाबला न करूं, तो वो रसूल का आशिक बोलो हो ही नहीं सकता। तो हजरात गिरामी, ये कौन आमना का लाल है? फिर वापस आओ सरकार की पैदाइश की तरफ। जब सरकार की विलादत हुई तो सरकार के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे में मौजूद थे, क्योंकि काबे के वो मुतवल्ली थे। कौन थे? मुतवल्ली थे। सुबह काबे में जो भी साफ सफाई होती थी करने जाया करते थे या करवाया करते थे। उसी वक्त हजरत आमना के घर में सुबह सादिक के वक्त मेरे सरकार की विलादत हुई। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खुद बयान करते हैं, मैंने देखा कि काबा इधर को हिला, काबा इधर को हिला, और हिलने के बाद मेरी बहू आमना के घर के सामने झुक गया। आमना
के घर के सामने, अरे बोलोगे नहीं, झुक गया। लेकिन ये बात इमाम ने साफ की कि काबा झुका क्यों। ये बात आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने साफ की। क्या कहा? कहा हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। क्या कहा? हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। और अगला जुमला कहा, अरे काबा काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो पता चल गया हमें जो नबी मिला है वो काबे का भी काबा है। सारी दुनिया का मुसलमान सर झुकाता है काबे के सामने, और काबा जब मस्ती में आता है तो सर झुकाता है हमने लाल के सामने। सुभान अल्लाह। अरे तो काबे को भी ये तमीज है, जबकि काबा पत्थर से बना हुआ है। काय से बना है? पत्थर से ही बना है ना। काबे को भी ये तमीज है कि सामने वाला घर आमिना का है और उसमें जो आया है वो नबियों का ताजदार है। झुक जाओ, झुक जाओ। क्यों झुक जाओ? क्योंकि जो आमिना के लाल के सामने झुकेगा वही खड़ा रहेगा, और जो झुकेगा नहीं या तो अबू लहब की तरह मारा जाएगा या अबू जहल की तरह मारा जाएगा। अबू बकर झुक गए थे इसलिए आज तक उठे हुए, उमर झुक गए थे इसलिए आज तक उठे हुए, हजरत उस्मान झुक गए थे इसलिए आज तक उठे हुए, अली झुक गए थे इसलिए आज तक उठे हुए, बिलाल झुक गए थे इसलिए आज तक उठे हुए हैं। लेकिन अबू जहल नहीं झुका था। अबू जहल नहीं झुका था। अल्लाह ने ऐसी मार मारी कयामत तक के लिए झुका दिया, और उसके बाद जहन्नम में तो जाएगा, और आज भी जहन्नम में ही है। हज़रात गिरामी, अपने नबी से प्यार करना सीखो। सबसे पहला तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब मैं आपकी भी थोड़ी सी बताऊं, दूसरे की तरफ मत देखो, सारी कमियां, कुछ कमियां हमारी भी हैं। एक बात बताओ जरा, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आप क्यों रखते हो उसका नाम सोनू? क्या है ये सोनू? क्या है ये मोनू? क्या है ये रिंकू? क्या है ये टिंकू? क्या है ये? बताइए जरा, क्या है? क्या है ये नन्हे? क्या है ये बन्ने? क्या है? वो मुसलमान मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से, तो नाम अबू बकर क्यों नहीं रखते? बात सही है ना? अगर सही ना हो तो मुझे भी टोक दो, कोई जरूरी नहीं है कि हम मौलाना साहब बैठे हम कुछ कह नहीं सकते। अगर गलत मौलाना बोले तो मौलाना को भी टोक, ये हमें आला हज़रत ने सिखाया है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत है तो घर में रिंकू क्या कर रहा है? घर में तो अबू बकर होना चाहिए। अगर मुस्तफा से मोहब्बत है तो ये टिंकू क्या कर रहा है? घर में हुसैन होना चाहिए। अगर मुस्तफा से मोहब्बत है तो ये घर में नन्हे और बन्ने क्या कर रहा है? घर में हसन होना चाहिए, घर में अली होना चाहिए, घर में बिलाल होना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने बच्चों का नाम मुस्तफा के गुलामों के नाम पर रखोगे और जितनी बार नाम लोगे तुम्हें उनकी सीरत याद आती रहेगी, और जब सीरत याद आती रहेगी तो कहीं ना कहीं ईमान तुम्हें झंझोड़ता रहेगा कि एक वो बिलाल थे कि रेत पर नंगी पीठ करके लिटाल दिया गया, उमैया मारता रहा, कलमा छोड़ दे, लेकिन बिलाल अहद अहद कहते रहे, और आखिर में क्या हुआ? उमैया तो हार गया लेकिन बिलाल नहीं हारा। सुभान अल्लाह, बेशक। ये गलती हमारी नहीं है, अपनी भी गलती मानना सीखो। जब अपनी गलती मानना सीख जाओगे तो बाहर वाले को बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम है उनका सुलेमान जजूली। क्या नाम है? कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। एक किताब आती है दुरूद पाक की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। इतनी मोटी किताब है और वो पूरी किताब दुरूद पाक पर है। काय पर है? पूरी किताब दुरूद पाक पर, शुरू से आखिर तक दुरूद पाक। और जबकि वो वक्त का बहुत बड़ा आलिम है जिसको सुलेमान दुनिया कहती है। तो किसी पूछने वाले ने सवाल कर दिया कि हजरत आप तो इतने बड़े आलिम हैं, आपने कुरान की तफसीर क्यों नहीं की? आपने हदीसों का निचोड़ बयान क्यों नहीं किया? आपने शरीयत के मसाइल बयान क्यों नहीं किए?
आपने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में ये इतनी मोटी सिर्फ दरूद पाक पर किताब ही लिखी है। तो आपने फरमाया मेरे साथ वाकया ही ऐसा हुआ कि जिसने मुझे सारी जिंदगी दरूद पाक लिखने के लिए ही जो है मुहीत कर दिया, मजबूर कर दिया। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। तो कहा वो क्या वाकया हुआ, हमें भी सुनाओ। तो आप फरमाने लगे कि एक मर्तबा में अरब के सहरा में था। कहाँ था? अरब के सहरा। सहरा जानते ना, रेगिस्तान है। एक बार मैं अरब के रेगिस्तान में था, वक्त नमाज हुआ तो वुजू करने की जरूरत थी, पेश आई। मैंने इर्द गिर्द देखा, दूर एक मकान नजर आया। मैं उस मकान के करीब पहुंचा और जब मकान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस मकान के आगे एक कुआं है और उस कुएं में पानी भी है, लेकिन कुआं भी है, पानी भी है, निकालने को डोल नहीं है। कुआं भी है और पानी भी है, लेकिन निकालने को डोल नहीं है। तो आप फरमाते हैं मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई बस्ती वाला दिखे तो मैं कोई बर्तन मंगाऊं जिससे मैं जो है रस्सी से बांध के पानी बाहर निकालूं, वुजू करूं और नमाज अदा कर लूं। आप फरमाते हैं मैं इधर उधर देख ही रहा था, इतने में एक बच्ची ने ऊपर से आवाज दी, बाबा क्या देखता है? तो आपने गर्दन उठाई और उठाने के बाद में कहा, बेटी मैं वुजू के लिए पानी तलाश करता करता यहाँ तक आ गया, पानी भी है, कुआं भी है, लेकिन निकालने के लिए डोल नहीं है। तो बच्ची ने फरमाया आप कौन हैं? तो कहा मैं सुलेमान जजूली हूँ। कौन हूँ? सुलेमान जजूली हूँ। तो बच्ची ने कहा बाबा तेरी विलायत के चर्चे तो चारों तरफ हो रहे हैं और मैं भी जानती हूँ मेरे घर में तेरा जिक्र होता है, और तू इतना बड़ा अल्लाह वाला होकर तुझे ये भी नहीं मालूम है कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। तो आप फरमाते हैं कि मैं समझा कि बच्ची ने मेरी बात ही नहीं समझी, बच्ची कोई और मायने में ले गई। कहा बेटा बात वो नहीं है, बात ये है कि कुएं में पानी बहुत गहराई पर है और बगैर डोल डाले पानी बाहर आ नहीं सकता। बच्ची ने कहा नहीं, अगर आप सुलेमान जजूली हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। कहा जब बच्ची ने 2 बार ये कहा तो मैंने कहा बेटा अच्छा तुम ही बता दो कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो फिर कहते रहो सुभान अल्लाह। कहा बच्ची तू ही बता दे कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। तो बच्ची ने कहा रुक जाओ। बच्ची छत पे से थोड़ा सा मुंह आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसने अपने मुंह से थोड़ा सा थूका और थूकने के बाद सुलेमान जजूली कहते हैं कि मैं हैरत में पड़ गया कि कुएं में थूक पहले आया था या कुएं से पानी पहले बाहर आया। हैरत में पड़ गया कि ऊपर से बच्ची का थूक पहले आया था या कुएं से पानी पहले बाहर आया था। अब आपने वुजू तो सब भूल गए, बच्ची से कहा बच्ची तुझे ये करामत ये मकाम कैसे मिला? तो आपने कहा इतने बड़े पीर हो, इतने बड़े शेख हो, इतने बड़े वली हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये मकाम कैसे मिलता है? कहा बेटा अब तुझे ही बताना पड़ेगा ये मकाम कैसे मिलता है। अब जरा जितने बैठे हो सुन्नी दिल मुसलमानों, अगर बात समझ में आ जाए तो अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दो। बच्ची ने कहा बाबा तुम्हें नहीं मालूम कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, मैं इस मकाम तक कैसे पहुंची हूँ, चलो मैं बताती हूँ। कहा सुनो, मेरी माँ और मेरा बाप मुझे रोज नसीहत ये करता है कि बेटी सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद पढ़कर सोया करो। तो ये जो बरकत आई है मेरी जबान में जिसको तुम करामत कह रहे हो, ये किसी और चीज से नहीं आई है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने से आई है। काय से आई है बोलो? अच्छा अब ईमानदारी से बताओ हमारे घर में दुरूद पाक का एहतमाम होता है? बच्चे तो बच्चे, मुझे लगे बूढ़े भी ना पढ़ते हो हैं। सब अपना अपना मोबाइल लेके कोई सोफे पे पड़ा है, कोई खटिया पे पड़ा है, कोई बिस्तर पे पड़ा है और तरह तरह की चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन हजरात गिरामी ये चीजें जो आप देख रहे हो बज़ाहिर तौर पर ये आपको अभी मजा दे रही हैं, लेकिन कब्र में बड़ी सजा देंगी। लेकिन इन चीजों को तर्क कर कर
आज ही से अभी से ही मुस्तफा पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो। ये पढ़ा हुआ दरूद अभी जो जिंदगी मौजूद है इसमें भी फायदा देगा और मरने के बाद कब्र में भी फायदा देगा। और मुस्तफा खुद फरमाते हैं जो कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ेगा कल कयामत में वो मेरे इतने करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां। सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, बेदम शाह वारसी ने कहा था ना कि मैदान कयामत में तुम पास खड़े रहना, ना जाने खुदा पूछे किसका है ये दीवाना। और मुस्तफा क्या कह रहे हैं कि कसरत से दरूद पढ़ो, मैं तुम्हारे इतने करीब होऊंगा। अब खुद बताओ, वो कयामत का मैदान जहां सबा नेज़े पर सूरज होगा, जहां तांबे की जमीन होगी। अभी सूरज की पीठ हमारी तरफ है लेकिन बरोज़े कयामत हश्र के मैदान में इसका चेहरा हमारी तरफ होगा। अभी सूरज चौथे आसमान पर है लेकिन बरोज़े कयामत सबा नेज़े पर हमारे करीब होगा। हदीस में आता है कि सर में भेजा ऐसे खोल रहा होगा जैसे हंडिया में सालन खोलता है। अब खुद बताओ, अगर ऐसे आलम में इतने करीब आकर मुस्तफा खड़े हो जाएं तो मैं कहता हूं सबा नेज़ा तो बहुत है, अगर इतना ही करीब सूरज भी आ जाए तब भी नहीं जला सकता। अभी मौलाना साहब कह रहे थे ना, हजरत फातिमा रोटी लगा रही थी, सरकार ने फरमाया एक मैं लगा दूं, तो कहा लगा दो। तो एक रोटी सरकार ने भी लगा दी, लेकिन जितनी सैयदा ने लगाई सब सिक गई। जितनी सैयदा ने लगाई सब सिक गई और जो आमना के लाल ने लगाई नहीं सिकी। क्यों? क्योंकि उस पे आमना के लाल का हाथ लग चुका था। अरे दीवाने खुद सोच, जब तू कसरत से दुरूद पड़ेगा और आमना का लाल जब खुद तुझ पे साया फिगन हो जाएगा तो तुझे क्या गर्मी में। खुद फैसला करो। रात अपनी रविश को बदलो, अपने आप को बदलो। दूसरों पे हर वक्त इसलिए मत बैठा रहा करो ये ऐसे वो वैसे। वो बात सही है, मैं भी उनका रद्द करता हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं, आपसे मुखातिब हूँ, सिर्फ आपसे। सिर्फ इसी बात पर मत बैठा करो कि हमारा पड़ोसी फातिहा नहीं लगाता। मत लगाने दो मनहूस को, उसकी किस्मत में है ही नहीं। उसकी किस्मत में तो काला कौवा है, गौस का मुर्गा हमारी किस्मत में है। बेशक उसकी किस्मत में काला कौवा है, गौस का मुर्गा हमारी किस्मत में। 11वीं की बिरयानी, मुहर्रम का खिचड़ा, शबे बारात का हलवा, तो ये सारे माल तो हमारी किस्मत में है। कंगाली उसके किस्मत में है, तो उसकी तरफ देखो ही मत। अगर चाहते हो कि मुस्तफा की बारगाह में कोई मकाम मिल जाए तो उससे बचते रहो और खुद को संवारते रहो। उससे किसी भी तरीके का कोई याराना, कोई दोस्ताना मत रखो। जो भी रखना है अपने मुस्तफा से रखो। जितनी दोस्ती तुम दुनियादारों से रखते हो, इतनी ही दोस्ती अगर आमना के लाल से कर ली ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम आज भी तुम वली बन सकते हो। बेशक दरवाजा नबूवत बंद हुआ है, विलायत बंद नहीं हुई है, समझे। और विलायत मुस्तफा का सदका है। हज़रात गिरामी, अगर मेहनत की जाए और सरकार को राजी कर लिया जाए तो जो काम पैसों से नहीं होता वो काम सरकार की निगाह से हो जाएगा। हज़रात गिरामी, हज़रत शेख सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या नाम लिया बताओ? शेख सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अंग्रेज महकमे में इनकम टैक्स के एक ऑफिसर थे। इनकम टैक्स समझते हो, आयकर विभाग में नौकर थे। तो हज़रात गिरामी, ईमानदार आदमी के साथ ये हमेशा से टेंशन रही है कि जो बेईमान होते हैं वो ये कहते हैं या अल्लाह या तो ये मर जाए, या तो ये मर जाए या इसका तबादला हो जाए, क्योंकि ना ये खुद हराम खाएगा और ये ना हमें, अरे बोलो, ना हमें खाने देगा। तो वो नीचे वाले जो बेईमान होते हैं वो क्या कहते हैं, या अल्लाह या तो ये मर जाए या इसका तबादला हो जाए, क्योंकि ये यहाँ से जब चला जाएगा तो हम हराम खाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये रहेगा ना खाएगा ना। तो देखिए, ये मुस्तफा का गुलाम होता है और यही वक्त का इमाम होता है। हजरत शेख सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जब देखा जालिमों ने कि कोई बस नहीं चल रहा, ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, तो अंग्रेज की अदालत में झूठा मुकदमा कर दिया कि हजरत ने पैसे में गबन किया है, हजरत ने पैसे में
अरे तवज्जो है ना, थोड़ी देर की तवज्जो दे दो, 10-15 मिनट, फिर बात खत्म कर रहे हैं। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और अगर नहीं सुनना चाह रहे हो तो बिल्कुल अभी खत्म कर रहे हैं। बताओ, सुनने के लिए तैयार हो? देखिए, मेरा एक कायदा है, एक रूल है, जब तक लोग सुनते हैं तभी तक सुनाता हूँ, और जब लोग नहीं सुनते हैं तो मैं नहीं सुनाता। चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 8 बज रहे हो, चाहे 7 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहा हो, चाहे रात के 5 बज रहे हो, अगर सुनने वाले बैठे हुए हैं तो सुनाने वाला भी बैठा हुआ है। सुनने वाले इधर उधर बिरयानी और जर्दे के तसब्बुर में हैं, तो फिर मैं भी जाकर जो है आराम करूंगा और सुबह मुस्तफ़ा के जुलूस में जो है शामिल होऊंगा। तो आप अपना तसब्बुर इधर उधर मत लगाइए। यहाँ मुस्तफ़ा के दीन की बातें हो रही हैं, अल्लाह वालों की बातें, अपना तसब्बुर यहाँ लगाइए। अरे बिरयानी में वो मजा कहाँ है जो गौस की गुलामी में। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते ना, तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा दुनिया में 2 तरीके के कुत्ते होते हैं। एक वो कुत्ता होता है जिसके पट्टा पड़ा होता है, और एक वो कुत्ता होता है जिसके पट्टा नहीं पड़ा होता है। या ऐसे कह लो, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। तो जिसके गले में पट्टा नहीं होता है उसे कोई भी आके बजा जाता है, कोई भी आके मार जाता है, लेकिन जिसके गले में पट्टा है उसे मार के देखो, मान लोगे? नहीं मान लोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है अंदर मालिक बैठा है। अगर हमने इसमें एक डंडा मारा तो हमें 50 मारेगा। ठीक इसी तरीके से मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल लो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शैतान तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है इसके गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा है। अगर इसे एक मार दिया तो मुस्तफा की बारगाह से इतने डंडे पड़ेंगे, मुस्तफा के आशिकों की बारगाह से इतने डंडे पड़ेंगे कि जो है जात ही खत्म हो जाएगी। हज़रात गिरामी, जब उन पर इल्जाम लगा तो अंग्रेज की अदालत ने कहा आप यहाँ आकर अपनी सफाई दीजिए। तो हज़रात गिरामी, उस दौर में मोटरसाइकिल तो थी नहीं, घोड़े और घोड़ियां हुआ करती थी सवारी के लिए। तो हजरत के पास एक घोड़ी थी, उसी घोड़ी पे सवार होकर अदालत पहुंचे, और जब अदालत पहुंचे तो घोड़ी बाहर बांधी और अंदर गए अदालत में। जज ने कहा कि आप अपनी सफाई दीजिए। आपने कहा जज साहब अगर इजाजत हो तो मैं अपनी घोड़ी अंदर ले आऊं। तो जज ने कहा घोड़ी के अंदर क्या जरूरत है? तो फरमाया हमारी सच्चाई सदाकत का जवाब हम नहीं देंगे, हमारी घोड़ी देगी। तो जितने लोग बैठे थे ना अदालत में, जज से लेके और नीचे तक, सब हंसने लगे कि लगता है इनके दिमाग चल गया। घोड़ी भी कोई जवाब देती है, बेजबान जानवर भी कोई सफाई देता है। सफाई देनी है तो इन्हें खुद देनी चाहिए। लेकिन जज ने कहा ठीक है, जल्दी केस निपटाना है, ले आओ घोड़ी। घोड़ी ला दी गई, अदालत में घोड़ी आ गई, और आने के बाद में हजरत शेख सिराज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक आदमी मुझे दो। जज ने कहा क्या करोगे? कहा उसे किसी के खेत में भेजो, और भेजने के बाद उससे ये कहो कि मालिक की बगैर इजाजत के चारा काट कर ले आए। मालिक की बगैर इजाजत के चारा काट कर ले आए। जज ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं क्या तमाशा होगा। अब जब लोगों ने सुना कि अंदर केस में ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं, तो जहाँ 100 थे वहाँ 1000 आदमी इकट्ठा हो गया हजरात गिरामी। और वो जाने वाला गया, और जाने के बाद में बगैर पूछे खेत वाले से चारा काट लाया, और लाने के बाद में हजरत को दिया। हजरत ने वो घोड़ी के आगे डाला, और जैसी घोड़ी के आगे डाला घोड़ी ने नफरत से मुंह फेर लिया। हजरत ने घोड़ी ने नफरत से मुंह फेर लिया। तो आपने फरमाया जज साहब कुछ समझ में नहीं आया। हज़रात गिरामी, अंग्रेज की अदालत में जो वकील थे वो हिंदू थे। अब उनके जहन में ये बात आ गई थी कि ये मसला क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे थे अगर हजरत की सदाकत
तो ये अभी कलमा पढ़ लेगा, इसलिए बात को घुमाया जाए। अब वो वकील जो हिंदू थे वो ये कहने लगे, अरे ये कौन सी बात है, ये जो घोड़ी के सामने चारा डाला गया है, घोड़ी नहीं खा रही है, तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि ये अपनी घोड़ी को घर से पेट भर के लाए। जब पेट भरा होता है तो कितनी भी बड़ी नेमत सामने हो आदमी खाता, अरे बोलो खाता। अच्छा मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ ना, आप ही की जबान में बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रही है, खाता नहीं है। तो जब ये बात कही गई तो हजरत से जज ने कहा आप इस पर कोई और दलील दीजिए। तो आपने फरमाया अच्छा वैसा करो, जिसके खेत से ये चारा लाया गया है जरा उस मालिक को बुला लो। अब मालिक को बुलवाया गया, मालिक को सारा माजरा बता दिया गया कि ऐसे ऐसे बात है, घोड़ी ने तेरी घास नहीं खाई है, हम चारा बगैर इजाजत के ले गए थे। तो वो खेत वाला भी झूमता हुआ आया कि मैं भी तो देखूं कि ये तमाशा है क्या आखिर। हजरत गिरामी वो भी आ गया। आने के बाद में पूरी अदालत भरी हुई है, इंतजार हो रहा है खेत वाला आए। और जैसे ही खेत वाला आया, हजरत ने उसको देखा, उसने हजरत को देखा। हजरत ने फरमाया तुम खेत वाले हो? कहा मैं खेत वाला हूँ। कहा या तो अपने इस चारे के पैसे मुझसे ले लो, या तो अपने इस चारे के पैसे मुझसे ले लो, या ये चारा मुझ पर माफ कर दो। तो उसने कहा कि तमाशा तो मुझे भी देखना है क्या है। तो उसने पैसे वैसे नहीं लेता, मैंने माफ किया। क्या कहा उसने? मैंने माफ किया। जैसे ही अदालत में ये आवाज गूंजी कि मैंने चारा माफ किया, जो घोड़ी ने नफरत से मुंह फेरा था उसने चारे की तरफ मुंह बढ़ाया और चारा खाना शुरू कर दिया। और उधर जज अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया और होने के बाद कहने लगा जालिमो तुमने किस पर केस किया है? तुम्हें दिखता नहीं जिसकी घोड़ी हराम नहीं खाती वो उसका मालिक हराम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी घोड़ी हराम नहीं खाती उसका मालिक कैसे हराम खा सकता है? तो उस अदालत में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो खुद जजी था। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम थे, ये थे आशिक कहलाने लायक कि जिस मैदान में आ गए वो मैदान फतेह करके रख दिया। बेशक जिद पे आ जाएं तो रुख मोड़ दें तूफानों के, जिद पे आ जाएं तो रुख मोड़ दें तूफानों के। अरे तुमने तेवर नहीं देखे अभी। बेशक सुभान अल्लाह। ये थे वो लोग, जब जिद पर आ गए तो हकीकत ऐसी दिखाई कि खुद ही लौट कर नहीं आए, बल्कि जो हकीकत देखने आया उसे भी इस्लाम में दाखिल करके साथ। और आज के ये मौलवी जो कहते हैं आओ अल्लाह की बातें करेंगे, रसूलुल्लाह की बातें करेंगे, और इन बेईमानों को जरा सा कोना दे दो तो ये घर में आने के बाद तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ते। अरे दीन में लाने वाले, अल्लाह की बातें करने वाले तो ये सिराजुद्दीन जैसे थे कि अंग्रेजों को कलमा पढ़ा दिया करते थे, लेकिन ये गली गली घूमने वाली जमातें ये कलमा नहीं पढ़ाती बल्कि पढ़े हुए कलमे को भी। इनसे पूछो जरा कि जितनी मेहनत तुम मुसलमानों पे करते हो, बताओ आज तक के इतिहास में जब से तुम्हारी जमात बनी है तुमने कितने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया? पूछो इनसे, कोई है पूछने वाला? यही पूछते रहेंगे हमसे कि बताओ मीलाद कहाँ है, फातिहा कहाँ है, जलसा कहाँ है, जुलूस कहाँ है। हम भी तो पूछे इनसे कि बताओ जब से तुम्हारी जमात बनी है तारीख के हवाले से बताओ कितने गैर मुस्लिमों को तुमने कलमा पढ़ाया है? अरे तुम बता नहीं सकते। अकेला हुजूर का खादिम जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, उस अकेले ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। और वो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला भी मिलादी था। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला भी मिलादी था, मिलाद बनाने वाला था। और तुम मिलाद का इनकार करते हो तो पता चल गया जो मुस्तफा का मिलाद मनाता है अल्लाह उसी की जात में ऐसी बरकतें रखता है कि लोग उसके हाथ पर कलमा पढ़ते हैं। और इन बेईमानों में ऐसी नहूसत है कि अगर इनसे कलमे वाला भी जुड़ जाए वो भी मनहूस हो जाता है। और आखिरी बात, अपनी बात को खत्म कर दूं, मोहब्बत से कहो या रसूलल्लाह। ये मुस्तफा का मिलाद है। और हमारे इमाम साहब जनाब
कारी जैद साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, और एक और कमेटी वालों की उम्र और इल्म में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। और यहाँ जितने बैठे हैं अल्लाह सबके माल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। माल पे सबकी आवाज है, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, जहाँ माल की बात आती है वहाँ सबकी आवाज निकलती है, लेकिन अगर कह दो कि अल्लाह इनको हाजी बनाए, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं अगर अल्लाह इन्हें हाजी बनाएगा और ये हज करने के लिए मक्का जाएंगे, और जब ये हजरे अस्वद करें या मकाम इब्राहिम पर या सफा मरबा पर अगर हाथ उठाकर इन्होंने हल्का सा भी हमारा नाम ले दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो भी मुफ्त में 4 लाख इनके जाएंगे, 40 दिन इन्हें वहां रहना पड़ेगा, सारी सफर की अजियतें इन्हें उठानी पड़ेंगी, लेकिन नाम हमारा सिर्फ ले दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब जरा इसी बात से अंदाजा लगाओ, एक हाजी हज में जाने के बाद अराफात के मैदान में या हजर अस्वद के सामने या मकाम इब्राहिम पर या सफा मरबा पर या आबे जमजम के कुएं पर या मदीना मुनव्वरा में हाथ उठा दे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अरे जब इस हाजी की अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता तो जरा खुद सोचो, अगर मुस्तफा किसी के बारे में कह दे अल्लाह ये मेरा है, लगता है बात समझ में नहीं आई। अगर मुस्तफा किसी के बारे में कह दे, गर्चे वो कितना ही गुनहगार हो, अल्लाह ये मेरा है, तो अल्लाह फरमाएगा जब तेरा है तो मेरा। बेशक सुभान अल्लाह। जब तेरा है तो मेरा भी है, और जब मेरा है और तेरा भी है तो जन्नत इसकी है, जन्नत इसकी है। तो हजरात गिरामी, मुस्तफ़ा का मीलाद मना रहे हो, तो मुस्तफ़ा का मीलाद जब आप मना रहे हो तो मुस्तफ़ा का सिर्फ मीलाद मनाने पर ही महदूद मत रहना, मुस्तफ़ा की तालीमात पे अमल करना ये असल मीलाद मनाना है। क्या कहा मैंने कि मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल करना ये असल मीलाद मनाना है। और मुस्तफ़ा की तालीमात ये है कि नमाज मेरे आंखों की आवाज़। देखिए हदीस आपको याद है, फरमाने मुस्तफ़ा आपको याद है, लेकिन इस पे अमल कब करोगे? अमल कब करोगे? मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए। हज़राते गिरामी, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए। आज ही से इस बात की तैयारी में लग जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। अरे खाते में अगर 2 नमाजें भी होंगी ना तो अल्लाह माफ कर दे, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन खाता बिल्कुल सफा सट लेकर जाओगे, उसमें गुनाह ही गुनाह होंगे, तो फिर खुद सोचो क्या बनेगा। तो मुस्तफ़ा का मीलाद ही नहीं मनाना है, बल्कि मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर भी चलना है। मुस्तफ़ा ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मुस्तफ़ा ने कहा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। और हम क्या करते हैं, पड़ोसियों को सुबह ही उठते ही गाली देते हैं। अगर कोई आकर कह दे कि वो फला साहब आपको ऐसे कह रहे हैं, अच्छा, बगैर तहकीक किए कि उसने ऐसा कहा भी है या नहीं कहा है, उसको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, बोलो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? मेरे महबूब ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही, कौन? ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही फरमाते हैं अगर कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दे, कांटे, तो तुम बदले में उसके रास्ते में कांटे मत बिछाना, बल्कि तुम बदले में उसके रास्ते में फूल बिछाना। क्योंकि अगर उसने कांटे बिछाए हैं और तुम भी कांटे बिछा दोगे तो सारी की सारी जमीन कांटों से ही भर जाएगी। तो हज़रात गिरामी, कौन लोग हैं जो इन बातों पर अमल करते हैं? क्यों नहीं करते? क्या इस्लाम हमारे लिए नहीं आया है? आज कोई मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर दे, हम रोड पर आ जाते हैं, लेकिन जाने कितने मकाम पर हम मुस्तफा की तालीमात को पीठ पीछे करके हम खुद गुस्ताखी कर रहे होते हैं। हम खुद गुस्ताखी कर रहे होते हैं। आप कहोगे ये जुमला आपने कैसे कहा, इसको जरा साबित कीजिए। हज़रात गिरामी, जब हमारे घर में शादियां होती हैं
तो शादी क्या है, निकाह करना क्या है, मुस्तफा की सुन्नत। सुन्नत है। लेकिन चौराहे पर अपने घर की माँ बहनें नचाना, ये क्या है? क्या है ये? बेहयाई है नहीं है? तो ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम मुस्तफा की तालीमात से बगावत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जब हातिम ताई की बेटी और उसका कबीला एक जंग में गिरफ्तार करके लाया गया, तो हातिम ताई की बेटी का सर नंगा था, मुस्तफा के कांधे पर काली चादर नूर वाली रखी हुई थी। जब आपने देखा हातिम की बेटी नंगे सर है, तो अपनी चादर उठाकर और उसको दे दी, कहा बेटी सर ढक ले। तो हातिम ताई की बेटी ने कहा ना तो मैं तुम्हारी कबीले वाली हूँ, ना मैं कोई रिश्तेदार लगती हूँ, बल्कि मुझे दुश्मनी में लाया गया है, और आप मेरे साथ ऐसा इतना अच्छा सलूक क्यों करते हैं? सहाबा ने भी एतराज किया कि ये तो एक काफिर की बेटी है, आपने इसका सर क्यों ढका प्यारे नबी? तो मुस्तफा ने फरमाया बेटी काफिर की हो या मोमिन की बेटी, बेटी होती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बात उनको बताओ जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज्यादा बेटियों को खतरा उन्हीं के लोगों से है। खाली जुमले देने से कुछ नहीं होता, जुमलों पे अमल करके दिखाना पड़ता है। मुस्तफा ने अगर कहा बेवाओं से शादी करो, तो खुद 40 साल की बेवा और खुद 25 साल के जवान हैं, आपने शादी कर कर दुनिया के सामने नमूना पेश किया कि मोहम्मद सिर्फ कहता ही नहीं, जो कहता है वो करता भी है। सरकार ने फरमाया बेटियों की अच्छी परवरिश करो। जिस मक्के में बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, वहीं सरकार को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी, और सरकार ने चारों की बड़े अच्छे से परवरिश अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशक हातिम ताई की बेटी का सर ढका। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल जब अल्लाह। सर ढका ना, तो हातिम ताई की बेटी ने कहा आपने जब सर ढक ही दिया है, तो आप ऐसा करें कि हमें रिहा कर दें। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, तुम्हें रिहाई जाओ। तो फरमाया जब मुझे रिहाई है तो हमारा कबीला भी छोड़ दिया जाए। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, तुम्हारे कबीले को भी हम छोड़ते हैं। वो लोग जो मुस्तफा से लड़ने आए थे, मुस्तफा को कत्ल करने आए थे, मुस्तफा को परेशान करने आए थे, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में आ गए, तो मेरे मुस्तफा की करीमी यह है जिसको इमाम कहता है क्या कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने बोलो दरिया बहा दिए। और आगे आखिरी शेर सुन लो, आगे फरमाते दूल्हा से इतना कह दो। किससे कह दो? अच्छा दूल्हा समझ में आ रहा है ना? जब बारात जाती है तो बारातियों को जो भी कुछ मिलता है वो दूल्हा का सदका होता है। क्या होता है? दूल्हा का सदका होता है। जब तक दूल्हा का मुंह मीठा नहीं, बारातियों को खाना नहीं। जो भी कुछ मिलेगा दूल्हा के सदके में मिलेगा। अब आला हजरत क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हैं मेरे मुस्तफा, ये कायनात के दूल्हा हैं और मैदान महशर के भी दूल्हा हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, अरे मुश्किल में है बराती पुरखा रबा दिए हैं। और जब दाग दहलवी ने सुना कि कोई मौलवी इतना अच्छा शायराना अंदाज में इतनी अच्छी शायरी भी कर सकता है, तो आपके भाई आला हजरत के जिनका नाम मौलाना हसन रजा खान साहब है, वो इस नात को जचवाने के लिए दिल्ली लेकर गए थे कि देखो दाग दहलवी, देखो इस नात में कोई कमी तो नहीं है। तो जब दाग दहलवी ने पढ़ा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखा रबा दिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो बस एक ही बात समझ में आई है, वही लिखने जा रहा हूँ।
तो कहा लिख दीजिए हम पढ़ लेंगे। तो क्या लिखा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अरे जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हातिम ताई की बेटी ने कहा कि मुझे रिहा कर रहे हैं तो कबीला भी रिहा कर दीजिए। तो आपने फरमाया ठीक, तुम्हें भी रिहाई और तुम्हारे कबीले को रिहाई। तो हातिम ताई का जो एक बेटा था उसका नाम था अदी बिन हातिम। क्या नाम था? अदी बिन हातिम। जब ये बहन गई ना रिहा होकर, तो अदी बिन हातिम मुलाकात के लिए आया। उसने कहा बहन तुझे तो गिरफ्तार कर लिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो है सिपाहियों ने और दीवानों ने, आशिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, रिहाई कैसी हुई? का मैंने आका ने, उन्होंने हमारा सर ढका, हमने कहा रिहा कर दीजिए, उन्होंने मुझे भी रिहा कर दिया, मेरे कबीले को भी रिहा कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा उनका इतना अच्छा अखलाक है? कहा हाँ भाई उनका इतना अच्छा अखलाक है कि इसी अखलाक को देखकर मैं सिर्फ वापस ही नहीं आई हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर कलमा पढ़कर आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि तू भी उनका कलमा पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह की इज्जत की कसम सारी कायनात में उनसे अच्छा उम्दा ना उनसे पहले कोई था ना उनसे बाद कोई। ऐसी बात है तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, मोहब्बत से को या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। अब अदी बिन हातिम आ गए मस्जिद नबवी में। जब मस्जिद नबवी में आए तो क्या देखा कि सरकार सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं। इतने में एक पागल औरत आ गई। कौन आ गई? अच्छा पागल आदमी जानते ना, वो तो अपनी धुन में होता है। पागल औरत आ गई, सरकार सहाबा के बीच में बैठे हुए, इशारे से कहा इधर आओ। किसे कहा जा रहा है? नबियों के ताजदार को। किसे कहा जा रहा है? अहमद मुख्तार को। किसे कहा जा रहा है कि जब तक वो सजदे में सर न रखेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी नबी की भी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो अपने उम्मती को बख्शवा सके। दरवाजा शफाअत अगर कोई खोलेगा तो मुस्तफा का सजदा खोलेगा। हज़रात गिरामी, उस नबी को इशारा करा, उस पागल औरत ने मेरे प्यारे महबूब को इशारा किया। सरकार सहाबा को छोड़कर बाहर आए और उस पागल औरत ने कहा मेरे पीछे आइए। सरकार पीछे चलते रहे, अदी बिन हातिम भी पीछे चलते रहे। चलते 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 बहुत दूर ले गई और ले जाने के बाद में एक जंगल में उनको खुद बैठ गई। और बैठने के बाद वहाँ कोई ना बहुत अच्छी मसनद थी, ना कोई तख्त था, ना कोई कुर्सी थी, खाली जमीन थी, रेता था। वहीं वो बैठ गई और वही कायनात का ताजदार बैठ गया। कौन बैठ गया? कायनात का ताजदार बैठ गया, जिसके लिए रजा कहते हैं, अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बैठ गए रेत पर और कम से कम 1 से 1.5 घंटे उस पागल औरत ने जो भी मन में आया कहती रही और मुस्तफा भी हाँ 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 करते रहे और अदी बिन हातिम देखते रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ इस वाक़ियों को पढ़ने के बाद, इधर मुस्तफा हाँ कर रहे थे, उधर हातिम ताई के बेटे के सीने पे ज़रबे लग रही थी, ज़रबे, और वो कुफ्र को धो रही थी। हज़रात गिरामी, पागल औरत से 1.5-2 घंटे जब उसका खुद मन हुआ तब उसने कहा आप चले जाइए, अब मैं भी जाती हूँ। तो सरकार जब वापस आने लगे तो अदी बिन हातिम ने कदम पकड़ लिए, कदम क्या कदम पकड़ लिए, कहा जाते कहाँ हो? क्या कहा? बोलो बोलो, जाते कहाँ? सरकार ने कहा मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो भटके हुओं को ले जाने के लिए आया। तो कहा अगर आप भटके हुओं को ले जाने के लिए आए हो तो एक मैं भी तो भटका हूँ, मुझे भी ले चलो। तो मुस्तफा ने फरमाया अच्छी बात है, तुम भी चलो। सरकार ने कांधे से पकड़कर उठाया और अदी बिन हातिम ने कहा महबूब अब देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार ने कहा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा दिया। अब हज़रात गिरामी तकरीर खत्म है, निचोड़ सुन लीजिए। निचोड़ ये है कि मेरे भाइयों दोस्तों के आज तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, वो बाप जिसने 20 साल तक ठेला लगाकर कूड़ा करकट बीन कर और तरह तरह के काम करने के बाद तुम्हें पाला, और वो बाप तुम्हें 5 मिनट के लिए अपने पास बिठाना चाहे तो तुम ये कहते हो वक्त नहीं है, तो तुम कुछ भी हो सकते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं हो सकते। क्योंकि सरकार तो पागलों को भी खाली नहीं लौटाते हैं, और तुम अपने माँ बाप को मना कर रहे हो। उन माँ बाप को जिनके लिए मुस्तफा ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप इसका दरवाजा। तो मेरे भाइयों
भाइयों दोस्तों, अगर मुस्तफ़ा का गुलाम बनना है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि कल अल्लाह तुम्हें भी ये दिन दिखाएगा, तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे भी औलाद होगी। अगर आज तुमने अपने बाप की ताजीम कर ली, अगर आज तुमने अपने बाप की इज्जत कर ली, तो मेरे दोस्तों कल तुम्हें किसी मौलवी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि बेटा बिगड़ गया ताबीज दे दो। याद रखो, मौलवी का ताबीज काम नहीं करता, पूरा कुरान लटका दो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आज तुमने अपने बेटे की, आज अगर तुमने अपने बाप की खिदमत कर ली तो कोई ताबीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा कि कल तुम्हारा बेटा तुम्हारी ताजीम करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी। बेशक सुभान लेकिन नौजवानों जा कहाँ रहे हो? दोस्तों के लिए पैसा खर्च करने को बेशुमार है, पार्टियां करने को पैसा बेशुमार है, लेकिन माँ का चश्मा टूट जाए, बाप की दवाई छूट जाए तो पैसा नहीं। याद रखो, इन बाजुओं से जो तुम कमा रहे हो ना, तो ये मत समझना इन बाजुओं की कमाई है। याद रखो, ये बाजू धरे के धरे रह जाएंगे अगर घर में ये सफेद बाल वाले, ये सफेद बाल वाली माँ और ये सफेद दाढ़ी वाला बाप अगर घर में कुछ भी नहीं करते हैं, खाली हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं ना, तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तुम दिन रात काम करो, मेहनत करो, लेकिन सिला तुम्हें इनकी दुआओं का मिल रहा है, तुम्हारी मेहनत का नहीं मिल रहा। बेशक मेरी कौम से गुजारिश है, मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा की मीलाद को मनाओ। ये 1500 साला जश्न मीलाद है, तो इस 1500 जश्न मीलाद पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तो खत्म हो गई कि ये बताइए, यहाँ सब मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हैं। हाफिज़ साहब, जी थोड़ी बेशक आपकी तवज्जो चाहिए, 2 मिनट की, फिर सलाम होगा। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल। यहाँ सब मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे। तो आज सरकार का 1500 साला क्या है, यौम विलादत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की मोहब्बत में कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दाढ़ी छोड़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने चेहरे को मुस्तफ़ा की सुन्नत से सजाएंगे? याद रखो, ये 1500 साला सरकार का जश्न विलादत है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आज आपने ये अहद कर लिया कि सरकार की सुन्नत को मैं चेहरे पे सजा रहा हूँ 1500 साला मीलाद की खुशी में, तो याद रखो, हो ना हो, कल यही अमल कयामत में और कब्र में आपके लिए काफी हो जाए। कोई है ऐसा दिल वाला जो अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने चेहरे को दाढ़ी से मुज़य्यन करने की जो है हाथ उठाए और कहे कि हाँ, मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आज से दाढ़ी को मुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने चेहरे पर दाढ़ी छोड़ता हूँ। याद रखो, दाढ़ी छोड़ने से शादी बंद नहीं होती, बल्कि दाढ़ी छोड़ने से जो बला आने वाली होती है वो रुक जाती है। फिर तो तुम्हें वही मिलेगी जो वाकई मुस्तफ़ा की गुलाम होगी, जो है खातून जन्नत की कनीज होगी। तुम्हारी निकाह में ऐसी ही औरत आएगी जो तुम चेहरे पे दाढ़ी। सुभान अल्लाह। सच्चा, कम से कम ये नौजवान अगर हिम्मत ना कर रहे हैं तो आप ही हिम्मत कीजिए कि मैं अपनी इस दाढ़ी को पूरी छोड़ने की इस 1500 साला सरकार के जश्न विलादत पर अहद करता हूँ, आप भी छोड़ दीजिए। माशाअल्लाह, देखिए हमारे चचा ने दाढ़ी छोड़ने का अहद कर लिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को और हम सबको नमाजी बना दे, और वो भी सच्चा पक्का नमाजी बना दे, और सच्चा पक्का मीलादी भी बना दे, और इश्क़ मुस्तफ़ा में चलने फिरने उठने बैठने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे।